मैं अपनी दोनों कज़नों को बाइक पर बिठाकर दूसरे मामू के घर छोड़ने जा रहा था। उसके दोनों लीमू मेरे साथ टच हो रहे थे, जिससे मेरे अंदर कुछ छूने लगा था। जब मैंने उसको दरवाजे पर हटारा तो उसकी नज़र सैदी मेरी इस जगह पर गई, तो फौरन से मैंने हाथ रख लिया, मगर फिर भी इसने वैसे भी देख लिया था, इसलिए मैं उनके सामने अंदर नहीं जा रहा था और फिर मैं वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे कॉल की और मुझसे बातों का मजा लेने के लिए पूछ रही थे कि पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है, बताओ ना क्यों नहीं आ रहे थे हर के अंदर। मेरी शैतान लजन इसी लोली बात नहीं, मैं सिर्फ जल्दी में था इसलिए अंदर नहीं आया, बस यही बात थी। अच्छा ठीक है, मगर तुम कल हमें लेने आ रहे हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कल शाम तक आ जाऊंगा। फिर हमें पहुंचाने के बाद इसी तरह हमारे घर भी नहीं आगे, वो एक तरारी अंदाज से बोलेगी। मैं बाइक पर पीछे बैठ गया हूंगी, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। तुम्हें साथ में सोच में पड़ गया। हाँ, ये क्या मामला हो गया? क्या मतलब दम क्या कहना चाहती हो? आगे बैठो या पीछे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी हाँ जी, मुझे सब पता है। वैसे कजन जी उस वक्त क्या छुपाया जा रहा था? मैंने सोचा भी इतना बढ़ रही है तो मुझे भी उसकी बोलती बंद करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। वो तो मेरी एक पर्सनल चीज थी, अच्छा हुआ मैंने उससे छुपा लिया, वरना अगर तुम देख लेती तो हो सकता है हंसते बर्फ में नींद ही ना आई। वो बोली ऐसा भी क्या था कि तुम्हें पास जिससे मेरी नींद ही उड़ जाई। अब मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूं जो इतनी सी चीज से डर जाऊं। कजन जी बस दो करो, कभी तुम्हें वो चीज दिखाई ना पड़ जाए। अब तो देखने ही पड़ेगी कि ऐसा क्या है तुम्हें पास। तो बस चीके कल मुलाकात होगी। ओके कजन जी, कल मिलते हैं। वाल पर मेरी पहली बार चैटिंग नहीं हो रही थी, इससे पहले भी हुई रही थी, लेकिन सिर्फ कजन की हैसियत से हाल अहवाल पूछ लिया या कोई काम हो तो उसके बारे में। मगर आज उस टाइप की बातें हो रही थी, वो पहली बार थी। इस बात करने के बाद मेरे ख्यालात भी बदल रही थी। मैं सोच रहा था क्योंकि उसने उसकी बड़ी बहन को बोल दूं कि वो मुझे तुम्हारी शोली बहन पसंद है, मगर उसके लिए पहले तो मुझे अपनी कजन को मिनगोलना होगा कि उसके दिल में क्या है और वो क्या कहती है। वो इस बात को आगे बढ़ाती है या सिर्फ मुझे तंग कर रही थी? और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन को भी मजीद पक्का करना था कि कहीं वो अपनी छोटी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि 6 दिन इंतजार कर लिया जाए, और बेहतर भी यही था। अगले रोज 4 बजे के करीब मैं अपने घर से खाला के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते वक्त मैंने अन्नी फोन कर दिया था कि वो तैयार हो जाए, मुझे इंतजार ना करना पड़े। जब मैं वहां पहुंचा तो वो तैयार बैठी थी। खाला ने मुझसे कहा तुम कल भी जल्दी में चले गए थे, आज 2 बैठो, कुछ खाली कर जाना। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो ना मानी तो मुझे बैठना पड़ा। चाय पीने के बाद हम रवानगी के लिए तैयार थे। मैंने आज भी चलवार में सी पहन रखमीती रखी थी, मगर आज चलवार के लिए अपना बंदोबस्त किया हुआ था, इसलिए आज फुल मोड में था और चाहता था कि सारे रास्ते कल से ज्यादा सुकून करता जाऊं। तो मैंने उससे कहा कि आज भी मेरे पेशे तुम ही बैठोगी। ये बात बोलकर मैं बाहर आ गया। वो भी बाहर आ चुकी थी। मैं अब उनके बैठने का इंतजार कर रहा था तो उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराई और अपनी बड़ी बहन से कहाने से कम आके बैठ जाओ जे पैसे बैठना है, ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। उस वक्त मेरे गुस्से से बुरा हाल था। मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था। मैंने उसको गुस्से से देखा तो वो अपनी जुबान निकालकर मुझे चिढ़ाने लगी थी। मैंने अपना मुंह आगे की तरफ कर लिया और पीछे अमर पर नहीं देखा। खैर, मेरे पीछे उसकी बहन बैठ गई और उसके पीछे वो बैठ रही। मैं गुस्से में भरा हुआ बैठा था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब कुछ ही देर गुजर गई थी कि उसकी बहन मुझे कहने लगी कि ये कह रही है कि मुझे आगे बैठना है। मैंने कोई जवाब ना दिया। उसने फर्ज से कहा तो मैं बोला उससे कहा हो कि चुप करके जहां बैठी है वहीं बैठी रहे। उसके बाद उसने 2-3 बार मजीद कोशिश की मगर मैं नहीं माना और हम लोग घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी मैंने उसकी तरफ नहीं देखा था। वो समझ गई कि मैं उससे नाराज हूं। घर के अंदर जाने के बाद मामी ने मुझे बैठा लिया। खाने का टाइम हो गया था। हम सब ने खाना खाया और उसके बाद मैं वापस बिहार जाने के लिए उठने लगा तो मामी ने पीछा बैठा कहा जा रहे हो? मैंने कहा मामी घर जा रहा हूं। वो बोली टाइम बहुत हो गया है, अब घर जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा मामी जान 10 मिनट का तो रास्ता है और अभी इतनी देर भी नहीं होती है। लेकिन मामी नहीं मानी और कहने लगी मैंने तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है, रात को तुम हमारे तरफ रखोगे।
वैसे भी कल मुझे शहर दवाई लेने जाना है और कुछ खरीदारी भी करनी है। इसके बाद तुम अपने घर चले जाना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं रात उनके तरफ रहूं, क्योंकि मेरा खस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, मगर अब मजबूरी थी। मगर वो मेरी तरफ अभी भी देख रही थी और उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। अब तक उसकी बड़ी बहन मेरे रात रुकने का सुनकर कुछ टीवी देखने के लिए बाद में उसकी बहन से पूछ आगे मुझे कहा सोना है, तो उसने बता जता है कि बैठक में, तो मैं बैठक की तरफ पल पड़ा। मामी मुझे जाता हुआ देखा तो पूछा कहाँ जा रहे हैं। मैं बोला सोना जा रहा हूँ। मामी मेरी तरफ कुछ खराब सी लग रही थी। सोना तो टी को जाऊंगा, ये कहकर मैं बैठक में चला गया। मुझे बैठक में आए हुए 5 मिनट हो गए थे कि उसका मैसेज आया, आपको क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम नाराज हो। मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? वो बोली अगर नाराज नहीं हो तुमसे बात क्यों नहीं करते? तो मैं बोला कर तो रहा हूं, और कैसे करते हैं बात? उसने कहा यार मैं तो सिर्फ मजाक किया था और तुम सचमुच में ही सच समझ गए हो। नाराज में क्यों होने लगा? तुमसे नाराज? अब अगर तुम्हारे दिल में ही नहीं कर रहा, तुम्हारा दिल ही नहीं कर रहा था मेरे पेशा बैठने को, तो तुम नहीं बैठती। मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग ही कर रही थी। बाद में कितनी बार मैंने बोला कि आगे आने को, मगर तुम माने ही नहीं। फिर उसने कहा अच्छा छोड़े ये सब बातों को, जब सब गुर वाले सो जाएंगे तो मैं आपके पास आऊंगी, आपकी वो चीज देखने के लिए जो आप मुझसे छुपा रहे थे। रात के 10 बज रहे थे, फिर 12 हो गए, सारे सो गए, तो वो मेरे पास चली आई और कहने लगी आप देखो मुझे अपनी वो चीज जरा, मैं भी तो देखूं। ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे पास जिसको देखकर मैं दार जान ली? और ये कहकर वो मेरे पास सालर बैठ नहीं, तो मैंने अपना उसके हाथ में पकड़ा दिया और उससे कहने लगाते यही है वो चीज जो मैं दम से छुपा रहा था। तो वो हैरत से उस भी आके फिटी की फिटी रह गई और कहने लगी ये तो बहुत। फिर वो कहते कहते खामोश हो गई और शर्म से अपनी आंखें नीचे जगा ली। तो मैंने इसके बाजू से पकड़ा और इसके माजदे दबाने लगा। फिर तो वो भी खुलने के लिए उछल पड़ी। यूं हमने खूब खेला तो वो कौश हो गई। यार आप तो अच्छे खिलाड़ी निकले। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर तो कहानी पसंद आई है